हेलो एवरीवन। आज हम जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम को समझेंगे। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ द फंक्शन एफ जी एच आर कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए बी सच दैट determinant of f dash c g dash c h dash c f a g a h a f b g b h b is equal to 0। तो जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई तीन फंक्शन एफ जी एच क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पर कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पर डेरिवेबल हो, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए बी सच दैट ये जो इक्वेशन है वह सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, इसे कैसे करते हैं। तो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन फाई सच विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी टू आर। रियल नंबर्स पर डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फाई को ऐसा फंक्शन अज्यूम करना है जिसको अगर हम डेरिवेट करें तो हमें कुछ ऐसा फंक्शन मिल जाए। ठीक है, तो हम फाई को क्या फंक्शन लेंगे? फाई एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एफ ए जी ए एच ए एफ बी जी बी एच बी। ठीक है, अब हमें पता है फाई इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ जी एंड एच विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब जो फाई है वह लीनियर कॉम्बिनेशन है जो हमने यहाँ पर फंक्शन माने थे एफ जी एच। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन है मतलब इनका डिटर्मिनेंट है। तो अगर ये एफ जी एच क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पर कंटिन्यूस है तो क्या होगा? फाई भी क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पर कंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से ये जो एफ जी एच फंक्शन है वह ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पर डेरिवेबल है, तो फाई भी ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पर डेरिवेबल होगा। ठीक है, तो हम इसे रॉलेस थ्योरम से प्रूव करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर रॉलेस थ्योरम की दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहला कि फाई एक्स क्या है, वह कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पर। ठीक है, फाई एक्स क्या है? phi is also continuous on closed interval of ab and also derivable on open interval of ab। तो ये जो फंक्शन phi है वह closed interval of ab पर continuous है and open interval of ab पर derivable है। ठीक है, यहाँ पर रॉलेस थ्योरम की दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ठीक है, तो नाउ अब हमें देखना है कि क्या फाई ए इज इक्वल टू फाई बी है या नहीं। तो हम देखते हैं फाई ए पहले कैलकुलेट करते हैं। तो फाई ए इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, जहाँ जहाँ पर भी एक्स था वहाँ वहाँ हम ए पुट कर देंगे। तो ये फंक्शन फाई ए का फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ए जी ए एच ए एफ ए जी ए एच ए एफ बी जी बी एच बी। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो यह कुछ इस तरीके से आएगा। फाई ए इज इक्वल टू एफ ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट जी ए इंटू एच बी माइनस एच ए इंटू जी बी देन माइनस जी ए ब्रैकेट ओपन एफ ए इंटू एच बी माइनस एच ए इंटू एफ बी देन ब्रैकेट क्लोज प्लस एच ए ब्रैकेट ओपन एफ ए इंटू जी बी माइनस जी ए इंटू एफ बी। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें इसको इससे फिर इसको इससे मतलब ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दे तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा एफ ए इंटू एच ए इंटू एच बी सॉरी एफ ए इंटू जी ए इंटू एच बी माइनस एफ ए इंटू एच ए इंटू जी बी माइनस जी ए इंटू एफ ए इंटू एच बी। देन यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, एच ए इंटू एफ बी इंटू जी ए प्लस एच ए इंटू एफ ए इंटू जी बी एंड देन माइनस प्लस माइनस देन जी ए इंटू एफ बी इंटू में एच ए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे एफ ए इंटू जी ए इंटू एच बी ये कहाँ पर है, एक टर्म यहाँ पर है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। देन सेकेंड टर्म एफ ए इंटू एच ए इंटू जी बी तो ये नेगेटिव में है। अब ऐसी कंडीशन कहाँ पर है, एक एफ ए एच ए एफ ये रही
तो ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फाई ए की वैल्यू है वो क्या आएगी, इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली अगर हम फाई बी को कैलकुलेट करेंगे तो वह भी इक्वल टू 0 आएगा। देन यहाँ पे हमारी थर्ड कंडीशन भी रॉलेस थ्योरम की सेटिस्फाई होगी, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाई सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉलेस थ्योरम। So there exists a point C which belongs to open interval of AB such that phi dash C is equal to 0। अब हम क्या करेंगे, phi dash C कैलकुलेट करेंगे और वह किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो phi dash C को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इस फंक्शन को देख लेते हैं। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसी का अगर हम डेरिवेटिव कर दें यहाँ पर, तो ये phi dash x कैलकुलेट करेंगे तो ये phi dash x, ये भी एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स, और ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एज इट इज़ यहाँ रहेगा, फिर माइनस जी एक्स इंटू में, तो ये जी एक्स का डेरिवेट करेंगे तो जी डैश एक्स, और यह पूरा कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस एच एक्स को डेरिवेट करेंगे तो एच डैश एक्स, देन ये पूरा कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट। तो इसको हमने कहाँ से कैलकुलेट किया था, इसका हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म से यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी इसकी। ठीक है, तो जो ये फाई एक्स है, यहाँ पर ये दोनों फॉर्म सेम है, बस एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स है। तो इसको हम वापस से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, एफ ए जी ए एच बी एच ए, एफ बी जी बी एच बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये x के लिए लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पर एक पॉइंट C माना है जो कि ओपन इंटरवल ऑफ ए बी से बिलोंग करेगा, जहाँ पर अगर हम फाई फंक्शन को डेरिवेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो अगर हम यहाँ x की जगह C पुट कर दें तो ये फंक्शन कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। और हमने यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है कि जो फाई डैश C होगा वह 0 के इक्वल होगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। और यही थी हमारी जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये सेम इक्वेशन वहाँ पर प्रूफ हो गई। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें ड्राइव करना है, ड्राइव कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फ्रॉम द जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। हमें कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम से ड्राइव करना है। तो जो जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम है, अगर हम उसमें एच एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारी कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम आ जाएगी। तो एच एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। अगर हम एच एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमने पहले से ही यहाँ पे प्रूव कर रखा है कि जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कि यहाँ पर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट रख रहे हैं, यहाँ पर सी होगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एच एक्स की वैल्यू हमें 1 लेनी है, तो एफ डैश सी जी डैश सी और एच डैश सी, यानी कि यहाँ पर अगर सी भी रखेंगे तो इसको डेरिवेट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0। इसी तरीके से हमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, एफ ए की वैल्यू एफ ए होगी, जी ए की वैल्यू जी ए होगी, और एच ए रखेंगे तो ये भी 1 के इक्वल ही होगा। इसी तरीके से एफ बी जी बी 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से एफ डैश सी लेंगे, एफ डैश सी, ये रोज छोड़ के जी ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी ए माइनस जी बी, देन नेगेटिव साइन सी डैश सी एफ ए माइनस एफ बी, और यहाँ पर 0 है तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म नहीं होगी, ये 2 टर्म्स बचेंगी विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगी तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो एफ डैश सी ब्रैकेट में जी ए माइनस जी बी विच इज़ इक्वल टू जी डैश सी ब्रैकेट में एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसे इस साइड डिवीज़न में ले जाएं और इसको उधर इक्वल टू के उस साइड ले जाएं तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी विच इज़ इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में जी बी माइनस जी ए। तो यही क्या है, हमारी कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये तो हमने ड्राइव कर ली
कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम। अब हमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ड्राइव करनी है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम एच एक्स तो 1 लेंगे ही, यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू एक्स पुट करेंगे। ठीक है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को कैलकुलेट करने के लिए, डेरिवेट करने के लिए हम एच एक्स इज इक्वल टू 1 और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स पुट करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए बी सच दैट एफ डैश सी, यहाँ से अगर हम देखें इस फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पर पुट करें तो एफ डैश सी जी डैश सी क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर जी डैश एक्स निकालें तो 1 आएगा, तो जी डैश सी भी 1 होगा और एच डैश सी 0। देन इसी तरीके से एफ ए 1 एफ बी जी बी की वैल्यू बी एंड 1 विच इज़ इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, एफ डैश सी ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस 1 एफ ए माइनस एफ बी। तो ये जो नेगेटिव की टर्म है ये इक्वल टू के उस साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से टर्म आएगी, एफ डैश सी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी। देन यहाँ से हम अगर नेगेटिव साइन दोनों साइड से कॉमन ले लें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, एफ डैश सी बी माइनस ए इक्वल टू में माइनस ऑफ एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो यहाँ से ये नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो बचेगा हमारे पास एफ डैश सी, इसको हम इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ई, और यही है हमारी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो हमने ड्राइव कर लिया।